केवल मनुष्य बन जाओ तो तुम्हें शांति और सुख मिलने लगेगा। लेकिन हम लोग तो मनुष्यता क्या राक्षसी स्वभाव स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, किसी भी जीव को भी मार कर खाने में बिल्कुल कोई उनको हिचक नहीं। छोटे छोटे जीव जैसे तुम अपने शरीर को प्यार करते हो, बचाना चाहते हो, ऐसे वो भी अपने शरीर की सुरक्षा करना चाहते हैं। पर आप अमुक नामधारी जीवों को काट करके उनके खाने अपनी अब आप मनुष्य कहे जाओगे। पर हमारी बातों को लोग पुराने जमाने और कि बाबा जी हैं, बाबालियों को क्या जाने भैया, तुम जान लो जब आगे परिणाम आएगा तो तुम। लेकिन उस समय ना हम होंगे तुम्हें बताने वाले और न तुम होगे हमको बताने वाले। परिणाम तो अलग ही भोगना पड़ता है। यही भी देख लो, कोई यार मित्रों के साथ उद्दंडता की, जब जेल में डंडा पड़ा, बंद किए गए, तो आपको ही भोगना है, न परिवार को न मित्र को। अगर वो अपराध करे तो उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए सब सावधान रहो, धन को प्रधान मत रखो। कौन क्या कहेगा इसके लिए हम थोड़ी हैं। हमारी साधना, हमारी उपासना, तुम हमें अच्छा कहो या बुरा कहो, तुम गाली दो या सम्मान दो, तो तुम्हारी मति की बात है, हमारी मति की। अगर जो उपासक लोग क्या कहेंगे तो घर बैठो उपासना नहीं कर सकते। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। को पकड़ लिया तो वो, तो हमने किसी आतंकवादी को पकड़ लिया तो वो भी ये चाहता है मेरे भी बच्चे हैं, मेरे को छोड़ दो। मैं लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हमें दया नहीं दिखानी। क्यों? क्योंकि अगर वो छोड़ा गया तो लाखों बच्चों को मार देगा, लाखों परिवारों को नष्ट कर देगा। उसका उद्देश्य सही नहीं है। इसलिए उसको अगर बंधन में युक्त होकर के डाला जाए या मृत्यु दंड दिया जाए तो उचित ही है। इसलिए ऐसे आताताई को हमारा शास्त्र कहता है मार देना ही उत्तम है। अगर वो बचा रहा तो लाखों को मार सकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य है लाखों को मारना। तो बंदी बना सकते हैं ना हाँ, लेकिन अगर बंदी बनाने के लिए तुमने थोड़ी सी चूक कर दी तो तुम्हें उड़ा देगा। शत्रु पर दया नहीं रखनी चाहिए। तब तो कोशिश करेंगे सब फेंक दो अस्त्र शत्रु करके, कपड़े उतार करके। बिल्कुल हमको पता चलना चाहिए कि आप शरणागत हो, और अगर जरा भी चूक की तो खोपड़ी उड़ जाएगी। और यही आपके लिए उचित है। नहीं, आपकी खोपड़ी उड़ा देगा। वो तो उड़ाने ही आया है। तो थोड़ा विधान करना है। हमें दयालु भाव, हम सब पे भगवत भाव रखते हैं। लेकिन हे भगवान, यदि आप आतंक रूप धारण करके आओगे, आप अपराधी रूप धारण करके आओगे, तो दंड विधान रूपी पूजा आपकी हम करेंगे। शस्त्र और शास्त्र दोनों के द्वारा समाज को कंट्रोल में रखा जाता है। शास्त्र के ज्ञान के द्वारा, और जो शास्त्र ज्ञान की मर्यादा का उल्लंघन करे उसे शस्त्र के द्वारा। तो ऐसे ही आप एक भक्त भी हो तो आप एक राष्ट्र सैनिक हो। जरूरत पड़ने पर हमारा गला उतर जाए तो कोई बात नहीं, और जरूरत पड़ने पर हम सामने वाले शत्रु का गला उतारे तो हमें ये हिम्मत बिल्कुल रखनी है। हृदय द्रवित नहीं कर देना कि इसके बीवी बच्चे हैं, इसके परिवार है। वो नहीं सोचेगा कि ये राष्ट्र सेवा में, तुम तो राष्ट्र सेवा में हो। वो हमारे देश में घुस रहा है विनाश करने के लिए। अब हमें नहीं सोचना। उसने नहीं सोचा कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा। अपने बम बांधा, 50 को उड़ा दिया। तो हम ऐसे लोगों को अवसर नहीं देंगे। ऐसे लोगों को अवसर नहीं देना चाहिए, नहीं तो अपना घाटा हो जाएगा। जिस समय हमें जो रोल दिया जाए, देखो इस समय आप राष्ट्र सैनिक का रोल है। हाँ, अगर आवश्यकता हुकुम है तो सैकड़ों की जान ले लेंगे, आवश्यकता है तो अपने प्राण दे देंगे। ये सूरवीरता कम न होने पाए। आप कोई साधु भेष में नहीं हो। इसमें बिल्कुल दया नहीं चाहिए, बिल्कुल हृदय पक्का। यही भक्ति है, इसी को समझना है। यही पक्की भक्ति है।